अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने ये बतलाने वाले हैं कि औरतों का किन किन मर्दों से पर्दा है और किन किन मर्दों से पर्दा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको उन तमाम अफराद के नाम बतलाएंगे, उन तमाम अफराद की लिस्ट बतलाएंगे जिन जिन लोगों से औरतों का पर्दा है। और अक्सर ये मसला उस वक्त ज़्यादा पेश आता है जबकि औरत इद्दत में बैठती है। उस वक्त कई लोग सवाल करते हैं कि इद्दत के दरमियान किन किन, इद्दत के दौरान जब औरत इद्दत गुजारेगी तो उस वक्त किन किन लोगों से पर्दा है और किन किन लोगों से पर्दा नहीं है। तो देखिए, हम इस चीज़ को समझें कि चाहे औरत इद्दत में हो या चाहे औरत इद्दत में ना हो, जिन जिन अफराद से औरतों का पर्दा लाजमी है उन अफराद से, उन लोगों से औरत का इद्दत के दरमियान भी पर्दा लाजमी है और इद्दत के अलावा भी पर्दा लाजमी है। अब वो कौन कौन हैं जिनसे औरतों का पर्दा नहीं है और वो कौन कौन अफराद है जिन जिन से औरतों का पर्दा है। तो सबसे पहले हम आपको बतलाएंगे कि औरतों का इन लोगों के सामने पर्दा नहीं है। औरत बगैर पर्दे के इनके सामने आ सकती है। तो तकरीबन वो 16 या 17 अफराद है जिनके सामने औरत बगैर पर्दे के आ सकती है, यानी औरत पर इनके सामने पर्दा करना लाजमी और ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, शरीयत के एतबार से ऐसे 16 अफराद हैं जिनके सामने औरत बगैर पर्दे के आ सकती है, जिनके सामने औरतों का पर्दा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले बाप, यानी औरत का बाप जो है, पेरेंट्स यानी माँ बाप जो है, उसके सामने औरत बाप के सामने बगैर पर्दे के आ सकती है। उनके सामने चेहरे का छुपाना ज़रूरी नहीं है, बगैर पर्दे के बाप के सामने औरत आ सकती है। दूसरा है भाई, कि भाई के सामने भी औरत बगैर पर्दे के आ सकती है। औरत के लिए भाई के सामने पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। तीसरा है चचा, चचा के सामने भी औरत का पर्दा करना ज़रूरी नहीं है, वो उसके सामने आ सकती है। लेकिन पर्दा करना ज़रूरी नहीं है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बगैर दुपट्टे के, बगैर एक लिहाज रखे हुए उसके सामने, अपने चचा के सामने आ जाए, बल्कि ये कि उनके सामने मुंह खोल सकती है, उनके सामने अपने मुंह को छुपाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से चौथे नंबर पर है मामू, कि मामू से भी औरत का पर्दा नहीं है। पांचवें नंबर पे है शोहर, कि शोहर से औरत के लिए पर्दा नहीं है, शोहर के सामने औरत के लिए पर्दा नहीं है। इसी तरीके से ससुर, ससुर के सामने भी औरत का पर्दा नहीं है, यानी बहू का ससुर के सामने पर्दा नहीं है। अलबत्ता अगर ससुर बिल्कुल जवान हो और तो फिर और फितने का अंदेशा हो तो उस वक्त उससे भी पर्दा करना ज़रूरी है। अलबत्ता यूं शरीयत के लिहाज से ससुर से पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर फितने का अंदेशा हो, बिल्कुल ससुर जवान हो और बहू भी जवान हो, तो फिर इस मौके पर औरत का ससुर से पर्दा करना ज़रूरी है, जब फितने का अंदेशा हो उस वक्त। इसी तरीके से बेटे से भी पर्दा करना ज़रूरी नहीं है, औरत का अपने बेटे से पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से पोते से भी पर्दा करना ज़रूरी नहीं है, और इसी तरीके से नवासे से भी पर्दा करना ज़रूरी नहीं है, और इसी तरीके से शोहर के बेटे से भी पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। शोहर का बेटा मतलब ये कि शोहर जिस आदमी से शादी की, उसकी ऑलरेडी उसकी औलाद थी किसी दूसरी औरत से, तो ये इससे इस औरत का पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। यानी जिससे औरत शादी कर रही है उसके शोहर की पहले किसी औरत से एक औलाद थी, तो उस शोहर के बेटे से पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से दामाद से पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ भी वही मसला आएगा कि अगर सास बिल्कुल जवान है, सास ज़्यादा उम्र नहीं है और फितने का अंदेशा हो, तो फिर सास का अपने दामाद के सामने बार बार आना या बिला ज़रूरत आना सही और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से भतीजे से और भांजे से भी पर्दा करना ज़रूरी नहीं है। भतीजे और भांजे से भी पर्दा करना ज़रूरी नहीं है, जिसे इंग्लिश में नेफ्यू बोलते हैं। भतीजे और भांजे से पर्दा करना औरत के लिए ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से औरतों का औरतों से पर्दा करना ज़रूरी नहीं है।
इसी तरीके से ऐसे अफराद से पर्दा करना जरूरी नहीं है जिनको औरतों के बारे में इल्म नहीं है। मसलन छोटे बच्चे जिनको इल्म ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है कि औरत क्या है, जिसे मर्द और औरत के दरमियान क्या फर्क होता है वो समझते नहीं है, तो ऐसे इतने छोटे बच्चों से भी औरत का पर्दा करना जरूरी नहीं है। अलबत्ता इसके अलावा तमाम अजनबियों से औरतों का पर्दा करना जरूरी है, चाहे वो रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार। इन अफराद के जो हमने नाम गिनाए हैं, इनके अलावा औरत के लिए तमाम से पर्दा करना जरूरी है, चाहे वो रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार। लेकिन औरत में ये देखने में आता है आवाम में कि जो रिश्तेदार होते हैं जिनसे पर्दा जरूरी होता है, उनसे पर्दा नहीं किया जाता। उनका नाम भी हम आपको शुमार कराएंगे, जो नामहरम रिश्तेदार है जिनसे पर्दा करना फर्ज है और औरतें पर्दा नहीं करती है। जैसे खाला का लड़का, जो खाला का लड़का होता है उससे भी औरत का पर्दा करना जरूरी है। खाला के लड़के से भी उनके सामने बगैर पर्दे के आना जायज नहीं है, उनसे पर्दा करना जरूरी है। खाला का लड़का हुआ, मामू का लड़का हुआ, चचा का लड़का हुआ, फूफी का लड़का हुआ, इसी तरह देवर के सामने भी पर्दा करना जरूरी है। जेठ के सामने भी पर्दा करना जरूरी है। बहनोई के सामने भी, बहनोई यानी बहन के शोहर के सामने भी साली के लिए पर्दा करना जरूरी है। बहनोई के सामने भी पर्दा करना जरूरी है। इसी तरह खालू के सामने भी पर्दा करना जरूरी है। खालू के सामने भी पर्दा करना जरूरी है। नंदोई के सामने भी पर्दा करना जरूरी है। नंदोई जो ननंद है, मसलन शोहर की बहन है, उसके शोहर से, शोहर के बहन के शोहर से पर्दा करना औरत के लिए जरूरी है। इसी तरह खालू शोहर के खालू से, शोहर के फूफा से, शोहर के चाचू से, शोहर के मामू से, शोहर के भतीजे से और शोहर के भांजे से भी औरत का पर्दा करना जरूरी है। और अक्सर ये देखा जाता है कि औरतें इन जो नामहरम रिश्तेदार हैं जिनसे पर्दा करना फर्ज है, उनसे पर्दा नहीं करती है। इसलिए हमने नामजद आपको बतला दिया कि इनसे पर्दा करना औरत के लिए जरूरी है। अलबत्ता अगर कोई मजबूरी हो, जरूरत हो, तो फिर ऐसे मौके पर पर्दे में रहते हुए इनसे बात कर सकती है, पर्दे का लिहाज रखते हुए इनसे बात कर सकती है, इनके सामने आ सकती है पर्दे का लिहाज रखते हुए। ये जो हमने आपको बतलाए हैं कि किन किन औरतों का किन किन लोगों से पर्दा जरूरी है, ये कुरान करीम में सूरह नूर के अंदर भी मौजूद हैं। और ये हमने जो आपको बतलाए हैं, ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूरी टाउन से लिया गया है।